उन्होंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट और भारत की। मैदान के अंदर भी और बाहर भी पाकिस्तान आउट। जी हां, आज की खबर यही है। क्या भारत अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही आ रही है। खबर यह है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो क्रिकेट नहीं बल्कि कूटनीति की पिच के लिए भी बेहद अहम है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों ने क्रिकेट को धर्म की धारण किया हुआ है। इसलिए जहां भी भारत, पाकिस्तान और क्रिकेट की बात होती है, वहां जोश भी होता है और जिज्ञासा भी होती है। तो क्या भारत अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होने पाकिस्तान जाएगा? इस बारे में एक खबर आई है जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। खबर के मुताबिक BCCI इस बारे में ICC से कहेगा कि वो भारत का मैच श्रीलंका या दुबई में कराए। आपको याद होगा कि पिछले साल भी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। उस वक्त भी भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, जिसके बाद टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के आधार हुआ था, यानी भारत के मैच श्रीलंका में कराए गए थे। हमने अलग अलग शहरों में जाकर टीम इंडिया के फैन से पूछा कि क्या भारतीय टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आतंकी हमले होते हैं। बिकॉज श्रीलंका गई थी, उस पर आतंकी हमले हुए थे। इस वजह से भारतीय टीम को नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो स्टेडियम है वो सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके खुद के प्लेयर्स पर हमला हो जाते हैं, और ये तो फिर भी इंडिया है। अगर तो देश के हिसाब से देखा जाए तो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अभी भी अटैक हुआ है और आगे भी ऐसा हो सकता है और हमारे प्लेयर के साथ भी हो सकता है। अब क्या कह सकते हैं, उनके साथ भी हो जाए। और अभी आगे भी उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें हमारे साथ की है जो हम नहीं, हमारे पूरा देश चाहता है कि नहीं हो, और अभी हमने बहुत सारे जवानों को शहीद होते हुए देखा है। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर रिश्ते बनाने हैं तो उनके साथ बनाने चाहिए जो जिनके साथ ऐसी वारदात ना हुई पहले। सर मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। BCCI को इस पर सर कड़ा कानून लाना चाहिए कि इनके साथ हमने, जैसे हमने IPL में उन्हें बैन कर रखा उन्हें प्लेयर को, अब उनके साथ हमने ये जो वर्ल्ड कप है ये भी नहीं खेलनी चाहिए। जैसे हमने अभी वर्ल्ड कप खेला उनके साथ, तो अच्छा वो होता कि ना खेलते हम। क्रिकेट भारत के लिए एक जुनून है, इसलिए हमने क्रिकेट के चाहने वालों की भी राय ली है। अब आगे बढ़ते हैं और करीब 7 महीने बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। ये ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए बड़ा टारगेट होगी, लेकिन भारत पाकिस्तान गए बिना कैसे खेलेगा? क्या भारत की हिस्सेदारी भारत की शर्तों पर होगी? आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। पहले जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की धरती पर आखिरी बार कब आमने सामने थे। एक लंबा वक्त बीत चुका है जब भारतीय टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान गई हो, और पिछले 2 दशकों में इन हालात में कोई खास बदलाव भी नहीं देखा गया है। T20 वर्ल्ड कप खिताब के बाद भी क्रिकेट बदस्तूर जारी है। फिलहाल भारत की एक टीम जिम्बाब्वे में 5 T20 मैचों की सीरीज खेल रही है। इसके बाद भारत को अगस्त से लेकर फरवरी तक तकरीबन 7 महीने बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ मैच खेलने हैं। दुनिया की सभी टीमों की नजर अगले साल 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 के बीच
15 वनडे मैचों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर है। और बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी या नहीं। भारत ने पाकिस्तान में अपना आखिरी द्विपक्षीय मैच 2006 में खेला था। तकरीबन 18 साल पहले खेली गई 5 मैच की इस वनडे सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से रौंदा था। युवराज सिंह कराची मैच और सीरीज के हीरो रहे थे। 2008 में एशिया कप खेलने भारत आखिरी बार पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान की टीम ने इसके बाद भारतीय दौरे पर 2007 में 3 टेस्ट खेले और जिसमें भारत को 1-0 से जीत हासिल हुई। लेकिन इसके बाद 2 T20 और 3 वनडे की सीरीज खेलने पाकिस्तान टीम भारत आई। 6 जनवरी 2013 को भारत में दोनों देशों के द्विपक्षीय मुलाकात में आखिरी भिड़ंत हुई। T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही, जबकि वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की। बेशक भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों को मदर ऑफ ऑल क्रिकेट मैचेस या महामुकाबलों के तौर पर देखा जाता हो और दुनिया भर में फैंस इसका लुत्फ भी उठाते हों, लेकिन पिछले 17-18 सालों में ऐसे हालात नहीं बन पाए कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाकर कोई मैच खेले और आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसके होने की गुंजाइश कम ही दिखती है। लेकिन सुरक्षा और दूसरे राजनयिक वजहों से भारत की टीम पाकिस्तान में लगभग 2 दशकों से मैच नहीं खेली है और आने वाले दिनों में पड़ोसी मुल्क में खेलने की गुंजाइश बहुत कम ही बनती नजर आ रही है। क्रिकेट के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में 2 बातों को ध्यान में रखना ही चाहिए। पहली बात यह कि वही पाकिस्तान है जहां पिछले साल 306 आतंकी हमले हुए और इनमें से 23 तो आत्मघाती हमले। ये वही पाकिस्तान है जहां खेलने के लिए गई श्रीलंका की टीम पर भी हमला हो चुका है। और दूसरी बात ये कि आतंक की फैक्ट्री बन चुके पाकिस्तान का दुनिया में अलग थलग होना बेहद ज़रूरी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। जब पाकिस्तान के लोगों को पता चलता है कि भारत की टीम उनके देश में नहीं आएगी तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ी ही देर में आपको दिलचस्प प्रतिक्रिया सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किन हालात में भारत की टीम का पड़ोसी मुल्क में जाना बंद है। पाकिस्तान में वर्ष 2023 में आतंकी हिंसा में 17% की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान में कुल 306 आतंकवादी हमले हुए हैं। इनमें 23 आत्मघाती बम विस्फोट थे। इन हमलों में 693 लोग मारे गए, जिनमें 330 सुरक्षाकर्मी, 260 नागरिक और 103 आतंकवादी थे। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। उससे पहले पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज नाम की संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी किया था, जिसके बाद मतदान के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। तो जिस पाकिस्तान में वहां के नागरिकों की ही सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वहां बाहर के देश से पहुंचे खिलाड़ी कितने सुरक्षित रहेंगे? ध्यान देने की बात यह भी है कि सुरक्षा कारणों से कोई टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो इसमें पाकिस्तान की ही किरकिरी होगी। भारत की टीम पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों में खेलती रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यह है कि किस तरह से आगे हमारा जो अप्रोच है, पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को नहीं करेगा, आपने देखा पिछले 1-1.5 महीने से लगातार भारत के खिलाफ टेररिज्म के अटैक हो रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें हैं तो ऐसे में अपनी टीम को भेजना या उसके बारे में अनाउंसमेंट करना ऐसा होता है कि उनकी जो नापाक हरकतें हैं उसको आप एंडोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये, लेकिन मैं भी इस बात का कायल हूं कि डिप्लोमेसी, जो ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए। लेकिन उसके लिए सरकारों को, खासतौर से पाकिस्तान के जो ISI इंटेलिजेंस और आर्मी इस तरह है भारत के खिलाफ करती हैं, उसको मानना पड़ेगा कि सच क्या है और क्या वो चाहते हैं। अगर वो ऐसी टेररिस्ट स्टेट बन के रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, और फिर हम उसको उसी तरह से हैंडल करेंगे। भारत ने कई मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करके उसकी परेशानी पहले ही बढ़ा रखी है। 8 साल पहले ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करने का समय बहुत पहले ही बीत चुका है। अब समय आ गया है कि हम खड़े होकर कार्रवाई करें।
और साहस के साथ काम करें। पीएम ने कहा था कि जो लोग आतंक के विचार को बढ़ावा देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि वो अपने तौर तरीके सुधार लें, वरना सभ्य दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे। इसी तरह पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा था कि पाकिस्तान खुद ही अपनी बर्बादी के रास्ते तैयार कर रहा है। इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है, हमारी दिन 2 गुना, रात 4 गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान और क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पहले ही पहचान के संकट से गुजर रहा है। उसकी छवि एक ऐसे स्टेट की बन चुकी है जो कि फेल्ड है, यानी ऐसा मुल्क जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संवैधानिक तौर पर अस्थिर हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ के लोग भी ये सारी बातें बखूबी समझ रहे हैं। उन्हें भी एहसास है कि भारत की टीम नहीं आई तो पाकिस्तान के दाग जो हैं वो और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। पाकिस्तान से बेहतर भला कौन समझ सकता है कि इमेज खराब होने का क्या नुकसान होता है। जैसे ही पाकिस्तान के लोगों को इस बात की भनक मिली कि टीम इंडिया फिर एक बार पाकिस्तान का दौरा रद्द कर सकते हैं, वहां की पब्लिक अपनी ही सरकार को नसीहत देने लगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, जिसकी अश्योरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही है। पाकिस्तान के लोगों की चिंता वाजिब है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के लीग मैच जिस लाहौर में प्रस्तावित है, वहां वर्ष 2009 में श्रीलंका के खिलाड़ियों पर हमला हुआ था। हालांकि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आईसीसी इस मामले में हस्तक्षेप करे। गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, ये उसका काम है कि वो इन तमाम कंट्रीज को इस पे एग्रीड करे कि वो यहाँ पे आए खेले। लेकिन बात सिर्फ खेल की नहीं है। पाकिस्तान के लोग ये भी कह रहे हैं कि कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान भारत के आगे पहले ही हार चुका है। अफगान लोगों का या अगर हम पश्तून लोगों की बात करें जो एक ही कुंभ है, उनका प्रॉपर यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे बिजनेस ना हो, कोई एक सिटी बता दे। ऐसा ही है, उनके साथ ज्यादती की गई है और जिस बेदर्दी से हमने उन्हें निकाला, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही था जैसे अपने घर से किसी को निकाल रहे और जबरदस्ती निकाल रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे शायद इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया, इंडिया ने उन्हें बिजनेस में, इंडिया ने उन्हें इकोनॉमी वाइज, इंडिया ने उनके साथ कई ऐसी डील्स की हैं। देखें, इंडिया के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर। और जैसा कि होता है, पाकिस्तान की पब्लिक भारत की तुलना अपने मुल्क से करते हुए अपनी सरकार को कोसती है। इंडिया वाकई $200 बिलियन की वो मार्केट है। लास्ट ईयर या उससे एक साल पहले उन्होंने $200 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, सिर्फ अपने आईटी प्रोडक्ट्स की। हमें घबराना नहीं चाहिए इस चीज से कि कोई क्या कह रहा है, हमें सिर्फ अपने पाँव के ऊपर खुद को साबित करना और देखें ये एक हमारा राइट है। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा हूँ। पाकिस्तान के कुछ लोग इस पक्ष में भी हैं कि हर हाल में खेल होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का राइट है और इसके ऊपर हमें भी तगड़ा होना चाहिए। और फिर अगर ये पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर हमें उस तरफ भी चला जाना चाहिए कि वो कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं तो कर दे, पाकिस्तान की मेंबरशिप कैंसिल कर दे।